Hello student, in this video we are going to solve question number 5 and 6 of exercise 7.2. Question number 5. ABC and DBC are two isosceles triangle on the same base BC. See figure. Show that angle ABD equal to angle ACD. ये फिगर गिवन है, इस फिगर को देखें। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो आइसोस्केलेस ट्राइंगल हैं ए बी सी एंड दूसरा ट्राइंगल है डी बी सी। ये दोनों क्या हैं? आइसोस्केलेस ट्राइंगल जिसकी दो साइडें इक्वल होती हैं। तो गिवन भी है क्वेश्चन में ये सिंगल एरो बी सी इक्वल टू ए सी, ये गिवन है क्वेश्चन में। सेम डी बी डी और सी डी आर इक्वल। बी सी कॉमन है, सेम बेस पे बने हुए हैं। अब हमें शो करना है कि एंगल ए बी डी ये वाला एंगल और एंगल ए सी डी ये वाला एंगल दोनों इक्वल हैं। ठीक है, इसके लिए हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम देखते हैं क्या करते हैं। सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन जो भी चीज़ हम इस टाइप के क्वेश्चंस में करते हैं वो हम लिखते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी जॉइन ए टू डी। हमने लाइन जॉइन कर दी जॉइन ए टू डी। यहाँ लिख दिया हमने जो कंस्ट्रक्शन किया था जॉइन ए टू डी। अब हमारे पास दो ट्राइंगल हो गए, ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। तो हम दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। अब इन ट्राइंगल को हम प्रूव करेंगे कि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है कि नहीं। चलिए वन बाय वन शुरू करते हैं। अब इन ट्राइंगल में क्या क्या चीज़ है, सबसे पहले आपको दिख रहा है ए बी इक्वल टू ए सी। ये क्वेश्चन में ही गिवन है, तो हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू ए सी। क्योंकि गिवन है तो रीज़न देंगे गिवन। सेम वही रीज़न बी डी इक्वल टू सी डी, बी डी इक्वल टू सी डी। ये भी क्वेश्चन में गिवन है, रीज़न हमारे पास है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में ही ये गिवन था। तो बी डी ये हमारे पास गिवन है। अब दो चीज़ हमारे पास गिवन है और हमें कॉन्ग्रुएंस करने के लिए थ्री साइड्स या थ्री एंगल्स निकालने पड़ते हैं। तो थर्ड हम देखते हैं ए डी। ए डी इस ट्राइंगल में भी है, ए डी इस ट्राइंगल में भी है, तो हम लिख सकते हैं ए डी इक्वल टू ए डी। और यहाँ क्या रीज़न देंगे, कॉमन। अब ये दोनों ट्राइंगल जो हैं हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ए सी डी। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस होते हैं तो उनकी साइड, सारी की सारी साइड और एंगल भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी। और यहाँ पर पहले हमें लिखना पड़ेगा, यहाँ रीज़न देना पड़ेगा। कॉन्ग्रुएंस तो है कौन से रूल से, बाय, अब ये तीनों साइड है बाय एस 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 रूल, या कह सकते हैं ट्रिपल एस रूल। तो एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी, ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे किस रूल से, बाय सी पी सी टी रूल। बताया था सी पी सी टी रूल क्या है कि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं। ये क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। Triangle ABC is an isosceles triangle in which AB equal to AC. Side BA is produced to D such that AD equal to AB. See figure. Show that angle BCD is a right angle. क्या गिवन है, ABC एक ट्राइंगल है जिसकी साइड AB और AC इक्वल है। कैसा ट्राइंगल है, आइसोस्केलेस ट्राइंगल जिसकी टू साइड्स इक्वल होती हैं।
बी ए इज प्रोड्यूस टू डी, जो बी ए है उसको डी तक लेके गए हैं, सच डैट ए डी इक्वल टू ए बी, जो ए बी है और वो किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है। फिर शो डैट एंगल, ये वाला एंगल हमें शो करना है, एंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल, ये हमें शो करना है। तो सबसे पहले जो चीज़ गिवन है हम वो लिखते हैं। क्या क्या चीज़ गिवन है? गिवन है ए बी इक्वल टू ए सी और ए डी, ये तीनों जो लाइन है वो एक दूसरे के इक्वल है। तो हम यहाँ लिखते हैं गिवन ए बी इक्वल टू ए सी एंड ए बी इक्वल टू ए डी, ये हमें गिवन है। अब हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव, हमें करना है प्रूफ एंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल। राइट एंगल किसको कहते हैं? 90 डिग्री के एंगल को। तो हमें प्रूफ करना है एंगल बी सी डी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं प्रूफ करना। तो हम ले लेते हैं ट्राइंगल, सबसे पहले ट्राइंगल ए बी सी। अब ट्राइंगल ए बी सी में क्या है? लाइन ए बी या साइड ए बी इक्वल टू ए सी, ये हमें क्या है? गिवन है। इसलिए अगर क्या होता है, जब साइडें इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो ए बी का अपोजिट एंगल यहाँ, क्योंकि पूरा ये एंगल मिला के ए बी का केवल इतना एंगल है, तो हम इसको नाम दे देते हैं एंगल 1। तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू, अब ए सी के अपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल बी, तो इक्वल टू एंगल बी। यहाँ पर हम लोग रीज़न दे देंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड in a triangle are equal। ये हमें ध्यान रखनी पड़ेगी और हमेशा याद रखना है कि एंगल जो अपोजिट साइड टू, जो इक्वल साइड होते हैं उसके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो इस इक्वेशन को एंगल 1 इक्वल टू एंगल बी, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब ले लेते हैं ट्राइंगल ए सी डी। ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास गिवन है ए डी इक्वल टू ए सी, ये हमारे पास गिवन है। और इसीलिए क्या होंगे, ये वाला एंगल जो है वो इस साइड के इक्वल हो जाएगा। ए डी के अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल, इसको हम नाम दे देते हैं एंगल 2। तो एंगल 2 ये है, और ये किसके इक्वल होगा? इस साइड का अपोजिट एंगल है एंगल डी के इक्वल होगा। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। और इसका रीज़न भी सेम जो ऊपर दिया था, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ए ट्राइंगल, अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ए ट्राइंगल ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। तो क्या है हमारे पास? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल डी। ठीक है, अब हम ले लेते हैं ट्राइंगल, पूरा बड़ा ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल बी सी डी। अब हमने ट्राइंगल ले लिया, ट्राइंगल बी सी डी। अब ट्राइंगल बी सी डी में ये तीनों एंगल का सम, किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं एंगल बी, ये वाला एंगल, प्लस एंगल बी सी डी, ये दोनों एंगल मिला के क्या बन रहे हैं? एंगल बी सी डी। यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, यहाँ एक लाइन में बढ़ा देती हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू कितना है? एंगल बी सी डी। और एंगल बी सी डी इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल डी, ये यहीं से आया। तो अब यहाँ पर एंगल बी प्लस एंगल बी सी डी प्लस एंगल डी, ये मिला के हो जाएगा 180 डिग्री। रीज़न क्या है?
रीजन हमारे पास है सम ऑफ थ्री इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ये हमें बहुत अच्छे से पता है 180 डिग्री। ठीक है, तो अब यहां पर हम अगर ये एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी प्लस डी कितना है? एंगल बी सी डी। ये एंगल किसके इक्वल है? एंगल बी सी डी के इक्वल है, हमने ऊपर किया था। प्लस एंगल बी सी डी, ये वाला दोनों इससे आया, और ये बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 2 एंगल बी सी डी, ये दोनों प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री। Therefore, angle BCD equal to 180 upon 2 equal to 90 डिग्री। और यही हमें क्या करना था? शो करना था। यही हमें क्या दिखाना है? इस पे शो करना है।